गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 8 उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो मूल शब्द के आगे लग के उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब बुक के अकॉर्डिंग अपन परिभाषा पढ़ते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप प्लस सर्ग। उपसर्ग किससे बना होता है? ये उपसर्ग एक शब्द नहीं है, उप और सर्ग दो शब्द अलग अलग हैं। इन दोनों के मिलकर बनता है उपसर्ग, है ना। उपसर्ग बनता है। उप का मतलब उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है पास में, और सर्ग का अर्थ होता है नए अर्थ वाले शब्द बनाना। मतलब जब ये सर्ग के साथ लग जाता है तो नया अर्थ बन जाता है। इस प्रकार उपसर्ग किसी शब्द से जुड़कर नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करता है। जैसे मान लेते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख रखा है उप प्लस कार। उप प्लस कार, तो अपना मूल शब्द क्या है? अपना कार। और उपसर्ग क्या है? उप। तो दोनों को मिला के नया शब्द बन गया उपकार। ठीक है। फिर है आ प्लस गमन। अपना मूल शब्द क्या होता है? गमन। उसके साथ आ उपसर्ग लग जाता है तो क्या बन जाता है? आ गमन। ठीक है ना। गमन मतलब जाना, जब उसके साथ आ लग जाता तो आगमन मतलब आना। जैसे नाश, खत्म करना। विनाश, दूसरा शब्द बिल्कुल ही खत्म कर देना। इस तरीके से अपने नए शब्द बन जाते हैं। जैसे जर, जर के साथ अ लग जाता है तो हो जाता है अजर। मर, मर मतलब मरना, उसके साथ अ लग जाता है अमर, मतलब अमर हो जाना। ज्ञान, ज्ञान मतलब बुद्धि, उसके साथ यदि उपसर्ग लग जाता है अज्ञान, मतलब कुछ नहीं आना। इस तरीके से यदि उसके मूल शब्द के साथ यदि उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम उपशब्द कहते हैं। जैसे बल, बल के साथ यदि हम प्र उपसर्ग लगाते हैं तो क्या बन जाता है? प्रबल। क्या बन जाता है? प्रबल मतलब मजबूत, अधिक शक्तिशाली। बल मतलब शक्तिशाली, और जब हम प्र लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? प्रबल, अब बहुत अधिक शक्तिशाली। अब जैसे शासन, शासन मतलब राज करना, उसके साथ अनुशासन, अनु उपसर्ग लगा देता हूँ, क्या बन गया हमारा? अनुशासन। सत्य, सत्य के साथ यदि हम अ लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है असत्य। सत्य मतलब सच, और यदि हम अ लगा देते तो हमारा बन जाता है असत्य। ठीक है ना। इसी तरीके से यश, यश मतलब कीर्ति, यदि हम उसको साथ अपशब्द वो उपसर्ग लगा देते हैं अप, तो हमारा बन जाता है अपयश। कुछ उपसर्ग ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे शुद्ध, शुद्ध करना, मतलब उसके साथ वी उपसर्ग लगा दिया तो विशुद्ध हो जाता है ना। जैसे भ्रमण, भ्रमण, अब भ्रमण मतलब घूमना, अब परि उपसर्ग लगा देते हैं। एक मिनट, भ्रमण हमने इसके साथ लगा दिया परि, तो क्या हो गया? परिभ्रमण। भ्रमण मतलब भी घूमना होता है, परिभ्रमण भी घूमना होता है। ठीक है। अब जैसे कुछ में तो नहीं होता परिवर्तन, कुछ का शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे मान, है ना, उसके साथ यदि अप शब्द अप उपसर्ग लगाते हैं तो हमारा अर्थ बदल जाता है। क्या हो जाता है? अपमान। मान मतलब सम्मान होता है, जब यदि अप उपसर्ग लगा देते हैं तो अपमान, क्या हो जाता है? अपमान। उपसर्ग के तीन विशेष चीज़ होती है। पहले तो ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, ये शब्द के कोई अंश होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि ये शब्दांश होते हैं।
ठीक है। दूसरा, ये शब्द नहीं होते, शब्द तो कौन सा होता है जिनके साथ ये लगते हैं वो होते हैं, जैसे हार, बाद में बताते हैं है ना। दूसरा पॉइंट है ये, और ये शब्द के पहले लगते हैं, ये हमेशा शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। और जब लगते हैं तो उसमें बदलाव ला देते हैं, जब यदि किसी शब्द के आगे लग जाते हैं तो वो बदलाव ला देते हैं, बदलाव, परिवर्तन, ये इसका नियम होता है। उपसर्ग का नियम क्या है? 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ये शब्दांश होते हैं, शब्द का कोई अंश होता है, शब्द नहीं होते, मूल शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं। फिर ये शब्द के पहले लगते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये शब्द के पहले लगते हैं। और तीसरा क्या होता है, जब शब्द के पहले लग जाते हैं तो ये शब्द में बदलाव ला देते हैं। जैसे अब हार, उसके साथ हम उपसर्ग लगा देते हैं, असर्ग लगा देते हैं, तो आहार क्या बन जाता है? आहार। आहार का मतलब क्या होता है? चोट। सॉरी, पहले हम जैसे हार है ना, और यदि हार मतलब हारना होता है, यदि हम प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? प्रहार, तो जिसका अर्थ क्या होता है? चोट। समझ में आ रहा है? दूसरा बताती हूँ, जैसे हार के साथ ही हम, एक मिनट, हार के साथ यदि हमने पर लगा दिया तो क्या बन गया? प्रहार। प्रहार का मतलब होता है चोट। अब इस हार के साथ ही हम दूसरा वर्ड लगा देते हैं, जैसे हार है ना, उसके साथ हम यदि अ लगा देते हैं तो हमारा वर्ड बन जाता है आहार। आहार मतलब होता है भोजन। समझ रहे हो? हार मूल शब्द है, मूल शब्द के साथ यदि प्र लगा दिया हमने तो प्रहार हो गया, हार के साथ ये उपसर्ग लगा दिया तो आहार हो गया। इस तरीके से हार के साथ और शब्द लगा दिए, जैसे आहार, उसके साथ उपसर्ग लगाते हैं तो उपहार क्या बन जाता है हमारा? उपहार। उपहार मतलब होता है भेंट। उपहार मतलब क्या होता है? भेंट। इसी मतलब हार के साथ यदि हम परि उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? परिहार। परिहार मतलब होता है त्यागना। अब हार के साथ यदि अलग अलग उपसर्ग लगा रहे हैं तो उसका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है ना? हो जाता है ना? जैसे मान है, मान मतलब सम्मान, यदि हम उसके साथ अप लगा देते हैं तो हमारा क्या होता है? अपमान ना। वन, वन के साथ यदि हम उपवन लगा देते हैं, उपसर्ग लगा देते हैं तो उपवन, है ना। इस तरीके से उसका अर्थ ही अलग हो जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आगे आपके समझ में? अब जैसे यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। अब ये सारे जो हैं उपसर्ग हैं, यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये जितने भी हैं ना, ये उपसर्ग कहलाते हैं, ये सब उपसर्ग है। और इनके उपसर्ग यदि किसी शब्द, मूल शब्द के साथ लगता है तो उसका अर्थ बदल देता है, तो वो नया शब्द का निर्माण कर देता है। जैसे जैसे अजर, अमर, अथा, अमृत, अज्ञान, है ना। अब आ उपसर्ग जब लगता है तो क्या होता है? आजीवन, आगमन, आजन्म, आदान। और अन उपसर्ग जब लगता है तो अनपढ़, अनजान, अनगिनत, अनबन। अनु उपसर्ग जब लगता था अनुज, अनुगमन, अनुकरण, अनुराग। अप उपसर्ग जब लगता है तो अपयश, अपमान, अपशब्द, अपहरण। उप उपसर्ग जब लगता है उपग्रह, उपप्रधान, उपदेश, उपकार। नी जब लगता है, नी उपसर्ग जब लग जाता है तो मूल शब्द के साथ निर्बल, निडर, निवेदन, निवास, इस तरीके से शब्द बन जाता है। निरे जब लग जाता है निर्बल, निर्भय, निर्मल, निर्वासन। निस जब लग जाता है तो निश्चल, निश्चय, निष्फल, निष्कासन। दुर्गम,
दुर्दशा, दुराचार, दुरुपयोग, दुसु, दुष्कार, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्प्रचार। इस तरीके से अलग अलग शब्द बन जाता है। ठीक है ना, आ रहा है आपकी समझ में? यदि नहीं आ रहा है तो आप वापस पूछ सकते हैं, कल मैं इसको क्लास में पढ़ा दूँगी। थैंक यू बेटा। अब इसके आगे आते हैं, उपसर्ग की परिभाषा उपसर्ग किस शब्द से किस स्थान पर जोड़ते हैं? उपसर्ग किसी शब्द के किस स्थान पर जोड़ते हैं? उपसर्ग हमेशा आगे की तरफ जोड़ते हैं, ठीक है ना। और उपसर्ग जोड़ने पर क्या होता है? उपसर्ग जोड़ने पर किसी शब्द के साथ यदि उपसर्ग जुड़ जाता है तो वो नया शब्द बन जाता है। ठीक है, अब आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ, कल इसके आगे करेंगे।